जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हम फैक्ट्स के खजाने से लेके आए हैं उसकी कंटिन्यू सीरीज, जो आप अगर फॉलो कर रहे हैं बहुत शानदार आपका रिवीजन हो भी रहा होगा दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये यूपी पीछे 2019 या 20 का सवाल है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है जलप्रपात। ये देखिए, भारत के जलप्रपात और अवस्थिति ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन से राज्य में है, और ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन सी नदी पे है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है भाई? वाटरफॉल कौन सी नदी में है और कौन से राज्य में है। ठीक है, ये तीन चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले आज हम लोग वाटरफॉल का टॉपिक देखेंगे। उसके बाद जो भारत की इंपॉर्टेंट पीक्स होती हैं, जैसे तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान, नागालैंड, एमपी, है ना, ये भी सवाल देखिए आते हैं। केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु, फिर बटेश्वर, ये सब कहाँ पे है ना। तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा। तो सबसे पहले कुंचिकल वाटरफॉल, जो कि कहाँ है, सबसे ऊंचा भी है भारत का, ये कर्नाटक में है। ये कर्नाटक में वराही नदी पे, क्या याद रखना है, कुंचिकल वाटरफॉल कर्नाटक में है, वराही नदी पे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। बरेही पानी, ये कहाँ पे है भाई? बरेही पानी बूद बलंगा नदी पे है। कौन सी नदी पे? बूद बलंगा नदी में है। ये उड़ीसा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, यानी सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है वहाँ पे है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, नाम सेम ही है, क्योंकि बरेही पानी, बूद बलंगा रिवर, उड़ीसा। ठीक है, दूध सागर बहुत ज़्यादा फेमस है, दूध सागर। ठीक है, दूध सागर गोवा में है, मांडवी नदी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध सागर गोवा मांडवी नदी। फिर मिनमुट्टी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वायनाड न्यूज़ में भी है। देखो, प्रियंका गांधी वहाँ से पहली बार, मतलब पहले संसद पहुंची पहली बार जहाँ से जीत के, तो पूछ भी सकता है। मिनमुट्टी केरल में है। ठीक है, वामनपुरम नदी पे मिनमुट्टी वाटरफॉल कहाँ है? केरल में, वामनपुरम रिवर पे। फिर थलैयार बांध, मतलब थैयार बांध कह रहा हूँ, थैयालार जलप्रपात, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में, मंजलार नदी पर है। फिर ये भंबावली वजराई वाटरफॉल, ये महाराष्ट्र में है, उरमोदी नदी पे। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, उरमोदी नदी। बरकाना वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में ही है, सीता नदी पे बरकाना वाटरफॉल, कर्नाटक, सीता नदी। फिर से एक बार रिवाइज कर लो भाई, कुंचिकल कर्नाटक में है, वरही नदी, बरही पानी बूदबलंगा नदी उड़ीसा में, सिमलीपाल नेशनल पार्क पे, दूध सागर गोवा मांडवी नदी, मिनमुट्टी वायनाड केरल में, वामनपुरम नदी, और थलैयार तमिलनाडु में हो गई आपका, मंजलार नदी। भांबावाली वजराई महाराष्ट्र में है, और मोदी नदी। ठीक है, 5 5 10 10 करके याद करो, जरूरी है। बरकाना कर्नाटक में है, सीता नदी पे। ठीक है, जोग वाटरफॉल, ये भी कर्नाटक में पड़ता है, जोग वाटरफॉल कर्नाटक में, श्रावती नदी पे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जोग वाटरफॉल, कर्नाटक, श्रावती नदी। इन्हीं में से आपको मिल जाएगा, आराम से आप कर सकते हो। वनतांग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिजोरम में है, वानवा नदी पे है, वनतांग वाटरफॉल, मिजोरम, वानवा नदी। फिर कूने वाटरफॉल महाराष्ट्र में है, उल्हास नदी पे, यही कूने वाटरफॉल। सूचीपारा केरल में है वाटरफॉल, ये चलियार नदी पे है। किस पे है? चलियार रिवर पे है सूचीपारा वाटरफॉल, केरल, सूचीपारा केरल, चलियार नदी। थोसेगर वाटरफॉल की बात करें, थोसेगर महाराष्ट्र में है, ये थोसेगर वाटरफॉल कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और इस जलप्रपात को तारली नदी के उद्गम स्थल के रूप में भी जानते हैं, यानी जो तारली नदी है वो यहीं से निकलती है। थोसेगर जलप्रपात महाराष्ट्र। इसके बाद मागोड़, माफ़ कीजिएगा, कर्नाटक में है, बेदती नदी, मागोड़ कहाँ है? कर्नाटक, बेदती नदी। जोरांडा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उड़ीसा में है, ये जोरांडा भाई, बूदबलंगा नदी पे ही है। ठीक है, जैसे बूदबलंगा नदी पे आपको अभी ये बरही पानी मिला है, सही, जोरांडा भी बूदबलंगा नदी उड़ीसा में है। हेब्बे वाटरफॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, कर्नाटक में, हेब्बे वाटरफॉल, जो भद्रा नदी पे। हेब्बे वाटरफॉल कहाँ है? भद्रा नदी, कर्नाटक में। डुडुमा वाटरफॉल उड़ीसा में है, मचकुंड नदी में। डुडुमा वाटरफॉल कहाँ है? उड़ीसा में, मचकुंड नदी में। लोध वाटरफॉल झारखंड में, ये बुरहा नदी, लोध वाटरफॉल झारखंड, बुरहा नदी। फिर बाहुती मध्य प्रदेश में पड़ता है, सेल्लार नदी पे भाई, बाहुती कहाँ है? मध्य प्रदेश, सेल्लार नदी। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लेना, नहीं तो ये लिस्टिंग अगर आप चाहते हो इस तरह की, पूरी लिस्टिंग आपको हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएगी, पूरा स्टडी मटेरियल जितना एक प्रीलिम्स निकालने के लिए ज़रूरी है। चचाई एमपी में पड़ता है, ये बीहड़ नदी पे है, चचाई। फिर कियोटो, ये भी एमपी में है, महाना नदी पे पड़ता है, कियोटो। कलहट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में, ये कलहट्टी वाटरफॉल, श्रावती नदी पे। कलहट्टी कहाँ है? श्रावती नदी, कर्नाटक में। बीदो वाटरफॉल मेघालय में है, ये भाई उमियम नदी पे। बीदो कहाँ है? मेघालय, उमियम नदी, बीदो, उमियम, मेघालय।
और वांतवांग मिजोरम में है, वानवा नदी अभी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। शिव समुद्रम वाटरफॉल कर्नाटक में, ये कावेरी नदी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, शिव समुद्रम कावेरी नदी। लोअर घाघरी झारखंड में, ये घाघरी नदी पे। फिर हुंडरू वाटरफॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, झारखंड में है भाई, सुवर्ण रेखा नदी पे हुंडरू वाटरफॉल। फिर अगया गंगा, ये तमिलनाडु में पड़ता है, एआरू नदी पे। ठीक है, याद करना है दोस्तों, कोई ऑप्शन नहीं है डायरेक्ट ऐसे ही छप के मिलेगा एग्जाम में और गलत हो जाएगा। पेपर निकालना है तो याद तो करना पड़ेगा, है ना। गाथा एमपी में पड़ता है, केन नदी। थीरथगढ़ छत्तीसगढ़ में पड़ता है, मुनगाबहार नदी, मुनगाबहार नदी। लंगशियांग की बात करें, लंगशियांग ये मेघालय में है, लंगशियांग किन्शी नदी पे पड़ता है, लंगशियांग मेघालय किन्शी नदी। वाझाचल ये केरल में है भाई, चालकुंडी नदी पे, वाझाचल चालकुंडी नदी। उनचल्ली जलप्रपात ये भी कर्नाटक में है, अगनाशिनी नदी। उनचल्ली जलप्रपात कहाँ है, कर्नाटक में, अंगनाशिनी नदी। गोकाक जलप्रपात ये भी कर्नाटक में भाई, घाटप्रभा नदी पे, गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट धुआंधार वाटरफॉल, ठीक है, दूध धारा से इसको कंपेयर मत कर लेना, है ना। धुआंधार ये एमपी में, नर्मदा नदी पे। चूलिया नदी, चूलिया वाटरफॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है भाई ये, चंबल नदी पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, महादेव की कृपा रहेगी ना, इन्हीं में से ही आपको मिलेगा। ठीक है, धुआंधार एमपी, नर्मदा नदी, चूलिया राजस्थान, चंबल नदी। राजरप्पा जलप्रपात ये झारखंड में है भाई, राजरप्पा दामोदर और भैरवी नदियों के संगम पर है। ठीक है, झारखंड में। जोरांडा उड़ीसा में है भाई, ये उड़ीसा में है। ऐसे कपिल धारा और दुग्ध धारा, देखिए दूध धारा अलग है, दुग्ध धारा अलग है। दुग्ध धारा जो है ये आपका मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी में, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूध धारा वो आपका मांडवी नदी गोवा में है ना, तो दोनों अलग है, दूध धारा दुग्ध धारा अलग अलग है। टाइगर प्रपात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का भाई, टाइगर प्रपात उत्तराखंड। चूलिया प्रपात अभी देख लिया, राजस्थान, चंबल नदी। चित्रकूट वाटरफॉल छत्तीसगढ़ का बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती नदी पे। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ यही मिल जाएंगे आपको, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़, इंद्रावती। कुंचिकल वाटरफॉल अभी देख लिया, कर्नाटक में, वराई नदी पे, भारत का सबसे ऊंचा। गौतम धारा झारखंड में इंपॉर्टेंट है, गौतम धारा भाई, रारू नदी पे, गौतम धारा रारू नदी, गौतम धारा रारू नदी। दसम जलप्रपात झारखंड में, दसम जलप्रपात कांची नदी पे पड़ता है। ठीक है, सडनी ये भी झारखंड में, संघ नदी पे। तो बस आपको इतने याद रखने जो मैंने बताया ना, जिनको इंपॉर्टेंट कर दिया, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। ठीक है, इन्हीं में से एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। माउंटेन में सबसे पहले देखते हैं पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट कौन कौन से राज्यों में आते हैं, तो जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और कुछ पश्चिम बंगाल में भी आ जाते हैं ईस्टर्न घाट, है ना, थोड़ा सा हिस्सा। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा पार्ट। वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट में कौन कौन आ जाता है भाई, तमिलनाडु आता है, केरल आता है, कर्नाटक आता है, गोवा आता है, महाराष्ट्र आता है, और सम पार्ट्स ऑफ गुजरात भी है ना, गुजरात को भी ऐड कर लो, थोड़ा सा गुजरात का भी हिस्सा है। अरावली आपको पता है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में जाती है भाई। कार्डेमोम पर्वत जो है ये कहाँ है, केरल और तमिलनाडु में, कार्डेमोम हिल है ना, कार्डेमोम हिल। अन्नामलाई माउंटेन रेंजेस ये केरल और तमिलनाडु में है। तो केरल तमिलनाडु में दो हैं, एक कार्डेमोम और दूसरा अन्नामलाई। नीलगिरी पर्वत कहाँ है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। नीलगिरी कहाँ पे है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, नीलगिरी। पढ़नी कहाँ है, तमिलनाडु में है। पढ़नी हिल्स कहाँ है, तमिलनाडु। पढ़नी हिल्स तमिलनाडु, नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अन्नामलाई केरल, तमिलनाडु, कार्डेमोम केरल, तमिलनाडु। इसके बाद सतपुड़ा रेंजेस की बात करें तो सतपुड़ा कहाँ कहाँ आती है भाई, गुजरात है, महाराष्ट्र है, एमपी है, छत्तीसगढ़। ठीक है, सतपुड़ा रेंज गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। विंध्यास माउंटेन गुजरात, एमपी, यूपी में आती है। विंध्यास कहाँ कहाँ है, गुजरात, एमपी, यूपी। विंध्यास माउंटेन गुजरात, एमपी, यूपी। फिर गारो खासी जयंती है, तीनों ही मेघालय में है, गारो खासी जयंतियाँ। पीर पंजाल रेंज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। काराकोरम रेंज लद्दाख में। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भारतीय राज्यों के उच्चतम शिखर, जो कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया ना। अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कांगटो पर्वत। कौन सा, कांगटो। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी लियो पारगिल। कौन है, लियो पारगिल, लियो पारगिल। अरुणाचल की कांगटो, हिमाचल की लियो पारगिल। जम्मू कश्मीर की माउंट केटू हो गई। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है मूल्य नगरी, हाईएस्ट पीक कौन सी है, मूल्य नगरी। केरल की हाईएस्ट पीक है अनाईमोड़ी, केरल की कौन सी है, अनाईमोड़ी है। महाराष्ट्र की कलसूबाई है, महाराष्ट्र की कौन सी है, कलसूबाई, महाराष्ट्र की कलसूबाई। मिजोरम की फोंगुपाई है, मिजोरम की फोंगपुई, फोंगपुई। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामाती है भाई, सारामाती। ठीक है, फिर अगर बात करें हम उड़ीसा की, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली है भाई। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु सीकर है, जो कि अरावली पर्वत में, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्किम कंचनजंगा, सिक्किम की सबसे ऊंची कंचनजंगा हिमालय का पार्ट है।
तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक ये केरल की एनाईमुडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तमिलनाडु की डोडा बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा की बेटा लोंगछिप, कौन है? बेटा लोंगछिप। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। पश्चिम बंगाल की संदकफू चोटी है, कौन सी? संदकफू। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सैडल शिखर है भाई, ये भी याद रखो। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। अब देखिए, अब ये क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुंचिकल जलप्रपात हो गया भाई। और कौन सी नदी पे है? वराही नदी पे। अब आप ये देखिए, इसके बाद ये वाला ट्राई कर लीजिए, दूध सागर। देखो तो कुछ एलिमिनेशन से कैसे करते हैं। देखिए देखिए, सारे जलप्रपात दुनिया में बहुत हैं, कुछ ऐसे आते हैं जो आपको आते हैं। अब जैसे दूध सागर है, आपको पता है दूध सागर मांडवी में है, गोवा नदी पे। तो ए पे 4 कहाँ दिख रहा है? देखो ए पे 4 आपको दो जगह दिख रहा था, एक ये है ना। ये दो ऑप्शन तो यानी गलत हो गए। उसके बाद बरकाना, कंदादर, पलनी, इनमें से आपको कौन सा पता है भाई? बरकाना का पता है आपको, कर्नाटक में भाई, है ना। तो ऐसे मैच करके कर सकते हो आप। अब जैसे हुंड्रू वाटरफॉल, ये सब बताना था कौन सा गलत है भाई। तो जैसे बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है, ये कहाँ पे है? झारखंड में भाई। कहाँ पे है? झारखंड में था। कौन सी नदी पे था? बुरहा नदी पे ही था। कौन सी नदी पे? बुरहा नदी पे, है ना। तो इस तरह से इसको करना है। अब जैसे देखो, तमिलनाडु की हाईएस्ट चोटी कौन सी है? राजस्थान, नागालैंड, एमपी, ये सब मैंने अभी बताई ना। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी भाई? डोडा बेटा थी। तो ए पे 4 दिख गया। और ए पे 4 सिर्फ कहाँ दिख रहा है आपको? जैसे ये दिख रहा है आपको। और भी एक राजस्थान की आपने अभी पढ़ी, अरावली में धूपगढ़ पीक, कौन? सॉरी, गुरु शिखर। राजस्थान की कौन सी है? गुरु शिखर हो गई भाई। और जो आपकी एमपी की है, सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ पीक हो गई। ऐसे इसको कर सकते हो। केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु, इनकी देखो आपको बतानी है, अभी बताई मैंने ये सारी ना। आप इसको करिए अपना मैच करके, है ना। इसको करिए जैसे। तो इन सब सवाल को करोगे तो एग्जाम में आते हैं ये सारे सवाल, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपको ब्रीफ दे दे रहा हूँ। लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, देखिए कैसे लेक्स के सवाल पूछता है। साइंस के सवाल करेंगे। देखिए साइंस में आप कहते हो ना कि यार ये कौन पूछता होगा, देखो वृक्ष के पत्तों की सरसराहट, इसका डेसिबल स्तर क्या होता है ना। तो इतने फैक्ट तक आपको याद करने कि पेड़ों की सरसराहट में कितना डेसिबल होता है। WHO ने ह्यूमंस के लिए कितना डेसिबल रखा है ना। साउंड में कितना होता है, ये सब करेंगे। ध्वनि देखिए, साउंड वेव किस में ज़्यादा होती है? वैक्यूम, वाटर, एयर, स्टील। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेगा, पेट्रोल, कैरोसिन, है ना। तो ये सब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर इंतजार रहेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही हमारे पेड ग्रुप से जुड़ के दोस्तों हमारे साथ बढ़िया तैयारी आप कर